स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डी भारती में। और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ व्याकरण का अगला टॉपिक, जिसका नाम है विशेषण। मेरी आपसे अनुरोध रहेगी कि इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, उसके बाद सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं विशेषण के ऊपर। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। अब बात यह है कि वो विशेषता बताएंगे किसकी? विशेषता बताने वाले भी तो कोई शब्द होंगे। तो हाँ, बिल्कुल होंगे। अभी अभी मैं जब आपको पढ़ाने चली थी संज्ञा, तो उस दिन मैंने बताया था कि विशेषण जो है एक विकारी शब्द है। संज्ञा की तरह ही विशेषण भी जो है ये क्या है? एक विकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द होते कौन है? वैसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन हो, चाहे लिंग के आधार पर हो जाए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर, या फिर वचन के आधार पर हो जाए, कारक के आधार पर हो जाए, काल के आधार पर हो जाए, किसी भी तरीके से अगर उसका रूप परिवर्तन होता है तो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि विशेषण का रूप परिवर्तन ये कैसे होगा? जैसे देख लो, अगर मैं बोलूं कि वह एक अच्छा लड़का है, तो अगर यही बात मुझे कहनी हो, अच्छा को यूज करना हो लड़की के संदर्भ में, तब हम लोग क्या कहेंगे? वह एक अच्छी लड़की है। तो अच्छा का रूप परिवर्तन हुआ कि नहीं? अच्छा का रूप हो गया अच्छा, अच्छी, अच्छे। अगर बहुत सारे बच्चों के संदर्भ में कहनी हो ये बात, तो हम लोग क्या कहेंगे? कि वे लोग अच्छे हैं। तो अच्छा शब्द का जो कि एक विशेषण है, इसका क्या हो रहा है? रूप परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिसका जो मूल फॉर्म है, जो उसका रूप है मुख्य, वो रूप परिवर्तित होते रहे, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और विकारी, चार विकारी शब्दों में से एक विकारी शब्द आपका विशेषण भी है। अब विशेषण में होता क्या है? विशेषण में पहली चीज होती है विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द, और दूसरा जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। बताई जाए। अब देख लीजिए, विशेषता बताने वाले शब्द और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, इन दोनों का विशेषण से बहुत गहरा नाता है। अगर विशेषण है तो ये क्या करेगा? ये विशेषता बताएगा। और अगर विशेषता बताएगा तो कोई ना कोई उसके लिए शब्द तो होगा, कोई ना कोई शब्द तो उसके लिए होगा। तो वो शब्द क्या होंगे? पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य। अब विशेषण तो समझ में आ रहा है कि विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ये विशेषता क्या होता है? ये विशेषता के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं? ये विशेषता होती किस चीज की होती क्या है और कैसे बताई जाती है? तो जरूरी नहीं कि विशेषता मतलब अच्छे विशेष गुण ही हो। विशेष गुण में गुण होंगे तो दोष भी हो सकते हैं। अच्छा, बुरा, आकार, प्रकार, रंग, रूप, सब चीज के बारे में, स्पर्श, भाव, सारे चीज के बारे में बता दे, वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा।
और जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। तो विशेष्य होगा क्या? विशेष्य वास्तव में संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, या तो संज्ञा नहीं तो सर्वनाम होते हैं। विशेष्य कौन होते हैं? विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। यानी कि सबसे पहले हम लोग विशेष्य पर चले। वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं अर्थात जैसे देख लीजिए, अच्छा कौन है भाई? लड़का। अच्छा कौन है? लड़का। तो ये लड़का जो है किस चीज की विशेषता बताई जा रही है? लड़के की। राम एक अच्छा लड़का है और लड़का कौन है? तो राम। तो ये जो संज्ञा या सर्वनाम जो आते हैं, यानी वास्तव में ये विशेष शब्द क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। अगर दूसरे शब्द में बात की जाए तो वाक्य में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम ही विशेषण है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है, तो गलत नहीं होगा। एक बार आप इसका संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं आगे करती हूं। आज हम लोग विशेषण ऐसे पढ़ेंगे कि एकदम से आज के बाद फिर विशेषण देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसको एकदम दिमाग में बिठा लो, बस कुछ क्षण मेरे साथ दे दो और उसके बाद देखो विशेषण आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, दुनिया में जितने भी समस्त प्राणीजन, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबकी कुछ न कुछ विशिष्टता होती है, सब में कुछ न कुछ खास होता है। जो दुनिया में विद्यमान, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उनकी विशिष्टता को बता दे, वही विशेषण होता है। और विशेषण जब विशिष्टता को बता दे, कौन बता दे, क्या बता दे, कितना बता दे, कैसा बता दे, तो ये कैसा, क्या, कितना, ये सब जो बताने वाली चीजें हैं, ये सब क्या है? विशेषण है। तो अभी अभी मैंने कहा कि विशेष्य जो है ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता
विशेषण बताता है। अब देखो कि विशेष्य, अब यहां पर आपका क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य है और इसके अच्छा बुरा बढ़िया घटिया रंग रूप आकार प्रकार दशा अवस्था स्थिति जो भी चीजें हैं भाव सब चीज के बारे में जो बता दे, स्पर्श उसके बारे में जो बता दे वो विशेषण होता है। तो विशेषण, अब यहां पर विशेषण जैसे मान लो कि कुछ एग्जाम्पल्स ले लेती हूं मैं। 10 लड़के बाहर खड़े हैं। खड़े हैं 2 किलो चीनी चाहिए। मेरा भाई आया है। वह लड़का गुणी है। अब यहां देखो कितना, ये भी हो गया कितना, ये हो गया संख्या, ये परिमाण, किसका, कौन, और कैसा। अब आप देखो कुछ दिख रहा है, मुझे लग रहा है अभी आपको समझ में कुछ कुछ आने लगा होगा कि ये देखो 10 लड़के बाहर खड़े हैं, तो लड़का कितना, संख्या कितनी, तो 10, चीनी कितना, 2 किलो, किसका भाई, मेरा भाई, लड़का कैसा, गुणी। तो जो कितना बता दे, जो किसका बता दे, जो कौन बता दे, जो कैसा बता दे, वही विशेषण है। अब समझ में आ रहा है विशेषता क्या चीज होती है। जो कितना बता दे, जो कैसा बता दे, जो किसका बता दे, जो कौन बता दे, ये सारे विशेषण हैं। और शर्त इतनी है, शर्त बस इतनी है कि इन्हें संज्ञा के पहले, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आना है। कुछ केसेस में बाद में भी, ये भी बताऊंगी, इसको भी बताऊंगी। ये स्थान के आधार पर विशेषण होता है जिसको उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा के पहले आए उसको उद्देश्य विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आए उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। पर है दोनों विशेषण। हाँ, हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, हम लोगों को पढ़ना होता है व्याकरणिक दृष्टिकोण से, जो है उसको व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम लोगों को पढ़ना होता है कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो वो हम लोगों को 4 पढ़नी है, उनकी संख्या है 4। अर्थात अगर मैं विशेषण की परिभाषा लिखूं तो क्या हो जाएगा,
संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बताती हूं। अब देखो तो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, परिमाण, मात्रा या गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार आदि बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे उसी में से अब थोड़े एग्जाम्पल भेद बताने के लिए कर लेते हैं हम लोग, इससे भेद पता चल जाएगा। वह एक ईमानदार लड़का है, ईमानदार गुण बता रहा है, गुण में दोष भी हो सकते हैं, मैं बता चुकी हूं आपको। वह कुछ किताबों को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है, तो ये गुण बताने वाला है। ये क्या है, संख्या बताने वाला, जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। उन लड़कियों को, उन, यहां कुछ संख्या हो गया, उसके बाद उन लड़कियों को, तो उन में क्या हो जाएगा, सार्वनामिक, उसके बाद बाजार से 1 किलो चीनी खरीदी। 1 किलो देखने में लग रहा है कि 1 किलो है, ये भी तो संख्या ही है ना, ऐसी भूल मत करना। उसके आगे क्या चीज है, चीनी। क्या चीनी को गिना जा सकता है, नहीं ना, तो यानी कि ये परिमाण बता रहा है। परिमाण बोले तो मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। परिमाण यानी कि इन चारों एग्जाम्पल्स के आधार पर हमें क्या पता चल रहा है, क्या इसके भेद व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो होते हैं वो नहीं पता चल रहा है। स्थान के आधार पर विशेषण की बात नहीं कर रही मैं व्याकरणिक आधार पर, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम बनाते हैं जनरली, और जो जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसे भी मैं करवा देती हूं लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण है ना, आराम से सीखने में कितना मजा आ रहा है, हाँ, कितना आसान है विशेषण, जिसको इतना हुआ बना करके रखते हैं। ऐसे विशेषण कैसे पहचानेंगे, संख्यावाची कैसे पहचानेंगे, परिमाणवाची कैसे पहचानेंगे। अगर गिन सको, मान लो कि वो 10, 20, 1000, 2 लाख, 10 लाख, भारत की आबादी करोड़ों छोड़ो अरबों में चली गई, तो क्या अरब भर जनसंख्या है तो हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो अरब पता कैसे चला कि अरब है, तो काउंट कर पा रहे हैं, तो जनसंख्या को हम गिन सकते हैं। तो जो चीजें गिनी जा सकती है ना, चाहे वो गणनीय रहे अगणनीय रहे, गिनी जा सकती है जो, तो गिनी जा सकती है, निश्चित भी हो सकता है अनिश्चित भी, संख्यावाची भी निश्चित भी होती है अनिश्चित भी, तो उसे कहते हैं संख्यावाची, जिसको गिनी जा सकती है उसको। और जिसको गिना नहीं जा सकता, जो मापा या तोला जा सकता है, उसको कहते हैं, जो मात्रा बताता है कितना, वो हो गया परिमाणवाची। मात्रा जो बताता है, जिसको गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6, जो एज ए होल तोला जाता है, जैसे 1 किलो चीनी, 1 क्विंटल गेहूं, 10 मन चावल, तो ये सारी चीजें परिमाण को बताते हैं, तो ये मात्रा को बताने वाले शब्द हैं, तो ऐसे में ये परिमाणवाचक हो जाएगा। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे एक एक करके कर देती हूं। अब हम एक एक करके भेद को देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण को नाम से स्पष्ट है कि गुण के बारे में, चाहे वो गुण जिस भी तरह का गुण हो, गुण के बारे में बात की जाएगी। और मैं पहले ही बता चुकी हूं, चूंकि पहला फोकस मेरा था कि विशेष्य क्या है, तो विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में बताई जाती है।
तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार, गुण दोष में क्या हो सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी, रंग रूप आकार प्रकार दशा अवस्था स्पर्श स्वाद दिशा आदि के बारे में बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला बुरा अच्छा सफेद काला नीला गोरा, सारे रंग भी, लाल कोमल कठोर चिकना मुलायम खट्टा मीठा चटपटा कड़वा युवा बूढ़ा दुर्बल रोगी अस्वस्थ शहरी भारतीय बिहारी पंजाबी पूर्वी पश्चिमी, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब सोचोगे आप कि ऐसे हैगा हमारे एग्जामिनेशन में, नहीं आने वाला, ऐसे बिल्कुल नहीं आने वाला। जैसे अगर ये मैंने लिखा है बूढ़ा, तो क्या रहेगा, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठे हैं या वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है या वह एक बूढ़ा आदमी है। तो बूढ़ा आदमी कैसा है, तो बूढ़ा वो उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है, अवस्था को सूचित कर रहा है। बूढ़ा, उसकी काया दुर्बल है, कैसी काया है, काया माने शरीर, कैसी काया है, तो दुर्बल है। वह रोगी व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, तो रोगी व्यक्ति है। कैसा को बताता है गुणवाचक, कैसा के बारे में बताता है गुणवाचक। तो यह गुलाब का फूल कोमल होता है या गुलाब कोमल है या कोमल गुलाब, लाल कपड़ा भला व्यक्ति बुरा आदमी अच्छा लड़का सफेद कपड़ा काला टोपी काली टोपी नीला बकरा, नहीं होता नीला बकरा, मतलब मैं बस बोल गई, गोरा लड़का चटपटा चाट कड़वा कड़वी मिर्च, युवा व्यक्ति भारतीय व्यक्ति शहरी आदमी बिहारी आदमी पंजाबी आदमी पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र, उसको वाक्य में प्रयोग किया हुआ रह सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद आप विशेषण बुलाने वाले हो। ये सारे शब्द आपको फाइंड आउट करना रहता है पहले तो, कि विशेषण बताओ और विशेष्य बताओ। तो विशेष्य क्या होता है, तो संज्ञा सर्वनाम। विशेषण क्या है, तो उसके जस्ट आगे आने वाला शब्द मैक्सिमम टाइम। ऐसे अभी मैं तुरंत इसके बाद बता रही हूं आपको कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है। तो संख्यावाचक विशेषण जो हो गया, अब इसमें आ जाते हैं संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले। कितनी संख्या में है, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100 1000 2000 सैकड़ा 200-400 सैकड़ा करोड़ अरब। तो ये संख्या का बोध कराने, कुछ सभी बोध कराने वाले विशेषण जो हैं या शब्द जो हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 20 40 कुछ सब सैकड़ों इत्यादि। अब देखो इसमें 20 और 40 ये सबसे क्या है, नाम स्पष्ट है, यानी पता होगा कि कितना, तो 40 कुछ से नहीं पता चलता, सब से नहीं पता चलता, सैकड़ों से नहीं पता चलता कितना सैकड़ा। तो यानी कि संख्यावाचक भी दो तरह के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, यानी निश्चित संख्या का जो बोध कराए, जैसे 20 और 40 लड़के 100 बच्चे। और अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ लड़के सभी छात्र, जिससे संख्या तो है गिना तो जा सकता है पर पता नहीं कि कितना, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। और जब पता चले कि 40 तो 40, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, बाकी का दोनों करवा देती हूं। तीसरा वाला देख लो, परिमाणवाचक विशेषण को। परिमाणवाचक विशेषण को जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा कितना संबंधी विशेषता बता दे, कितना मतलब मात्रा बताने की बात हो रही है, ये नहीं काउंट करने की नहीं, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। मात्रा बताने वाले शब्द, यानी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा बता दे, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो 10 मन 2 क्विंटल थोड़ा बहुत कुछ,
यानी कि अब देखो, इसमें भी देखने से पता चल रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो निश्चित हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनिश्चित है। तो यानी कि परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हो जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे जो एकदम निश्चित है, 1 किलो आटा तो 1 किलो आटा, दो नहीं, 2 क्विंटल चावल तो 2 क्विंटल चावल। लेकिन अगर वही हो गया थोड़ी चीनी, ये नहीं पता थोड़ी में कितना, 1 किलो, 2 किलो, पाव भर, 100 ग्राम, 50 ग्राम, नहीं पता, तो थोड़ी चीनी, ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक का एग्जाम्पल, उदाहरण। और कुछ मिर्च, थोड़े मिर्च, कुछ मिर्च, तो ये हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण। अब चौथा और अंतिम विशेषण जो है व्याकरणिक दृष्टिकोण से, वो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। वो ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। कौन, यहां विशेषण कौन बन रहा है भाई, तो ये सर्वनाम, सर्वनाम ही विशेषण बन रहा है। वैसे सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, यानी विशेषण शब्द नहीं है, वास्तव में वो सर्वनाम है, पर काम क्या कर रहे हैं, विशेषता बताने का, संज्ञा की, इसलिए वो सर्वनामिक विशेषण हो गए। जैसे कौन लड़का, वह कपड़ा, यह घर, किस आदमी, कोई किताब, ये सब क्या हो गया, ये सब सर्वनामिक विशेषण हो गया। वास्तव में ये सब सर्वनाम है, 12 सर्वनाम लिखवाई हूं, उसमें ये सारी चीजों को लिखवा चुकी हूं मैं, आप पीछे वाले वीडियो में देख लेना जा करके। तो कौन, वह, यह, किस, कोई, ये सब संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और चूंकि ये सर्वनाम है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में हो जाए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले के रूप में हो जाए, तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब सबसे बड़ा जो फर्क इसमें अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो वो क्या चीज है, वो चीज है संख्यावाचक और परिमाणवाचक में, कि कुछ शब्द उसमें भी आता है, कुछ इसमें भी आता है, कैसे पहचानेंगे। तो फिर से मैं उसी चीज को कह रही हूं कि संख्यावाचक में गिन सकते हो आप उसको, चाहे वो निश्चित रहे चाहे अनिश्चित रहे, आप गिन सकते हो, पर परिमाणवाचक को गिन नहीं सकते। ये फर्क है दोनों के, कुछ रहने के बावजूद भी। जैसे कुछ उदाहरण के साथ देख लो, कुछ लड़के आए हैं, कुछ लड़के, क्या लड़कों को गिना नहीं जा सकता है, गिन सकते हो ना, 1 लड़का, 2 लड़का, 10 लड़का, 20 लड़का, 50 लड़का, तो कुछ लड़के, इसी कुछ शब्द का प्रयोग हो गया। जब काउंटेबल नाउन के आगे कुछ आ जाए, काउंटेबल अगर संज्ञा गणनीय हो, जिसको गिनती की जा सके, तो उसके आगे आ जाए तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। और जब अगणनीय हो, जिसको गिना ना जा सके, तब वो हो जाएगा परिमाणवाचक। जैसे कुछ चीनी दे दो, थोड़ा चीनी दे दो, उसके पास बहुत रुपए हैं, कितना भी रुपया रहेगा, अरबों खरबों में होती है सरकार के पास पैसे, तो क्या गिनती नहीं है सरकार, उसको गिना नहीं जाता। और तो उसके पास बहुत रुपये हैं, रुपया को गिना जा सकता है चाहे कितना भी रहे। उसके पास बहुत अनाज है, अब अनाज आपके पास चावल है, दाल है, आटा है, गिनोगे क्या, प्याज है, एक एक प्याज गिनते हो क्या। अब कहोगे कि प्याज को तो गिना जा सकता है, यार गिन लेते हो अलग चीज है, पर गिना नहीं जाता, तौल के दिया जाता है। आप जाके दुकान में बोलते हो क्या, 1 प्याज दे दो भैया, 2 प्याज दे दो भैया, नहीं भैया 1 केजी प्याज दीजिएगा, 5 केजी प्याज दीजिएगा। तो उसके पास बहुत अनाज है, अनाज जब है तो अनाज को गिना नहीं जा सकता। तो यही बहुत का प्रयोग यहाँ पर काउंट मतलब संख्यावाचक के रूप में हुआ है, और यहाँ पर परिमाणवाचक के रूप में हुआ है। अब मुझे लगता है आप now you are able to understand each and everything about adjective, I mean to say विशेषण, हर चीज समझने के योग्य हो चुके हो। अब इसमें एक चीज बाकी रह गया है, जिसको 1 या 2 लाइन में मैं अभी तुरंत करके देती हूँ। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण 1 लाइन का है, जिसको आप आसानी से समझ लोगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस 1 मिनट में करती हूँ। अब देख लीजिए, स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। पहला हो गया क्या, उद्देश्य विशेषण
उद्देश्य विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले आने वाले विशेषण। जैसे वह एक मोटा लड़का है। पहला क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण। स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आ जाता है ना, वैसे विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक मोटा लड़का है, मोटा लड़का, लड़का कैसा है? मोटा, और ये मोटा लड़का के पहले आया है, पहले, और संज्ञा बाद में, तो ये हो गया उद्देश्य विशेषण, पहले आ गया इसलिए। और दूसरा क्या हो गया? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या होता है? ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं। एक बात और होती है इनमें, इसमें कहीं ना कहीं सार्वनामिक विशेषण भी आता है, सार्वनामिक विशेषण भी होता है, उसका यूज नहीं करती हूं पर मैं बता देती हूं इसको। इसमें कहीं ना कहीं सार्वनामिक विशेषण भी होता है, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। ऐसे विशेषण कहाँ आते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के, चूंकि स्थान के आधार पर है तो स्थानीय, ये पहले, उद्देश्य विशेषण पहले और विधेय विशेषण बाद में। वही लड़का अच्छा है, तो क्या हो गया? वही सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण ये जरूर होता है, कहीं ना कहीं सार्वनामिक विशेषण जरूर रहता है। ये है संज्ञा और ये क्या है आपका? विधेय विशेषण। चूंकि बाद में आया, विधेय विशेषण बाद में आया, जिसके कारण, स्थान के कारण, बाद में आने के कारण। अब मुझे लगता है आप ये भी समझ लिए होंगे। दूसरी चीज क्या होती है? तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर विशेषण के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। पहला, मूलावस्था, ख, उत्तरावस्था, और ग, उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती, किसी से तुलना नहीं की जाती, नहीं की जाती। मूल वस्तु या व्यक्ति होता है, मूल वस्तु या व्यक्ति, मूल माने असली। उत्तरावस्था में दो या दो से
दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है। कितने में? दो में तुलना की जाती है। तुलना के आधार पर ही भेद है, इसीलिए तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था क्या हो गया? इसमें दो से अधिक वस्तुओं से तुलना की जाती है। यानी इसको अच्छा या खराब बताया जाता है किस आधार पर? दो से अधिक वस्तुओं का। सबसे बढ़िया या सबसे खराब? सबसे बढ़िया, अंग्रेजी में इसमें द बेस्ट, दी बेस्ट या दी वर्स्ट। सबसे बढ़िया या खराब उत्तमावस्था में। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल, सुंदर एक हो गया, किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, सुंदर तो सुंदर। दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करेंगे तो सुंदरतर, और अगर दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करेंगे तो सुंदरतम। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सुंदरतम। जैसे अगर दो लड़कियों के बीच में तुलना करनी है तो शीला राधा से सुंदरतर है। सुंदरतर होता है। और अगर शीला सबसे सुंदर है तो क्या करेंगे? शीला सुंदरतम है। शीला सभी लड़कियों में सुंदरतम है तो यहां सुंदरतम हो जाएगा। और अगर अकेले किसी से तुलना नहीं तो शीला सुंदर है। शीला सुंदर है, शीला राधा से सुंदरतर है, और शीला सब में, सभी लड़कियों में सुंदरतम है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, ये सब अवस्थाएं होती है विशेषण की। क्या होती है? अवस्थाएं। तो इसके आधार पर हम तुलना करते हैं। अब आप कहोगे कि तो विशेषण अगर आ गया तो कौन सा भेद बताएंगे? तो भेद वही बताएंगे जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा, व्याकरणिक दृष्टिकोण से। ये उद्देश्य, ये स्थान के आधार पर विशेषण का रेयर केसेस में और हायर क्लासेस में पूछता है, और ये तो आपको जूनियर सेक्शन से सिखाया जाता है। अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं। तो बस केवल इतना याद रखना है कि मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती, उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था में दो से अधिक वस्तुओं में तुलना की जाती है। यानी सब में अधिक, सबसे सुंदर, सुंदरतम जिसको कह सकते हैं, श्रेष्ठतर जिसको कह सकते, श्रेष्ठतम जिसको कह सकते हैं। आज बस इतना ही। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको विशेषण पढ़ने की अलग से आवश्यकता होगी, और जो भी चीजें होंगी बनाने के लिए होगी कि विशेषण कैसा बनाए, कैसे बनाया जाएगा, तो सारी वीडियोस धीरे धीरे करके, भी तो शुरू ही हुआ है, सारी चीजों के लिए आएगा एक एक करके वीडियो। और मैं समझती हूँ विशेषण समझाने के लिए अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार इसको आप पढ़ लें बस। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी किया करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।